से लोको पायलट सब कुछ ऑपरेट करते हैं। वहाँ का नज़ारा जिससे कि कोयले से चलते थे और इन ऊपर उस पर बनाया गया ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर चल रही है अपनी न्यू वंदे भारत ट्रेन, जिसका चलने वाले इंजन है और इसका बिल्कुल संपूर्ण मॉडल जैसा दिखता है सेम टू सेम यहाँ पे मॉडल रखा गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाइयों एवं बहनों, आइए आपको दिखाते हैं उत्तर मध्य रेलवे का एक कैंप, जहां पे रेलवे के डेवलप को लेकर बताया गया है और यहां पर किस तरह के इंजन है, उन सब इंजनों का 3D मॉडल रखा गया है। आइए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का ये रहा कैंप, इसके अंदर चलते हैं। ये रहा गेट से जैसे ही एंटर किया मैंने ये पाया एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन, जिसकी अभी सिंचाई चल रही है इधर। और ये रहा उत्तर मध्य रेलवे अपने प्रयागराज मंडल का। इधर सामने है टिकट काउंटर, ये है जस्ट अंदर जहाँ पे सब कुछ मॉडल रखे गए हैं। सामने गेट है और गेट में आपको दिखेगा इस तरह का नज़ारा जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे। देखो ऊपर भारतीय रेल अतीत के झरोखे से, यानी अपने प्रयागराज या तो अपने इंडिया में भी अगर पुरानी ट्रेन है तो कब से चल रही है और उसका इतिहास क्या है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। आपको एक प्रसिद्ध मैं दिखाता हूँ जगह। ये देखिए अपने सुजावन देव टेम्पल की है, जो सुजावन देव अपने है वहाँ की है। और ये है करजन ब्रिज जो फाफा और प्रयागराज को जोड़ता है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश काल की चीज़ें, ईस्ट इंडिया रेलवे कालीन पुराना हाथरस रेलवे स्टेशन, ये जो हाथरस का रेलवे स्टेशन है वहाँ का है। इधर सामने उत्तर मध्य रेलवे की समृद्ध विरासत है कि यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे जो है इसका विरासत क्या रहा, कैसा इसका विकास हुआ, सब कुछ यहाँ पे चित्रित किया गया है। आगे रेल इंजनों का विकास दिखाया गया है। इधर रेल इंजन का विकास किस तरह से हुआ। कैलिफोर्निया की सेंट्रल पैसिफिक रेल रोड कंपनी का एक स्ट्रीम लोकोमोटिव, ये लोकोमोटिव इंजन सामने आप देख रहे हैं। इधर ये लोकोमोटिव इंजन है और यहाँ पे सभी प्रकार के इंजनों का विकास दिखाया गया है कि कहाँ से कहाँ तक अपनी भारतीय रेल ट्रेवल कर चुकी है, यानी इंजन को डेवलप कर चुकी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है। CLW द्वारा निर्मित WAP-7 इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव 6000 HP की देखो नवीकरण इंजन है। अभी तक तो भारतीय रेल में वंदे भारत जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाली भारतीय रेल ने बना दिया है अपना बेस्ट इंजन। सामने बोर्ड में ईस्ट इंडिया रेलवे से प्रयागराज, यानी कि जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, इस प्रयागराज यानी इलाहाबाद मंडल तक की यात्रा दिखाया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिखाया गया है। इसको इतिहास आप पढ़ेंगे, आपके पास टाइम होगा तो पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी एक क्लिप्स में आप इसकी लगा देंगे आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। यहाँ पे महाकुंभ में भारतीय रेल एक दृष्टि में भारतीय रेल ने महाकुंभ के लिए क्या क्या तैयारियाँ की थी, क्या क्या उसे दिया है, यहाँ पे सब कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ एक जो चित्र है इसमें प्रयागराज जंक्शन का सीन है। इधर 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 यहाँ तक के देखेंगे ये पूरे अपने प्रयागराज के रेलवे स्टेशन है। यहाँ जो ग्रीन कलर दिख रहा है सूबेदारगंज का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे महाकुंभ संबंधित रेलवे स्टेशन पर और उससे संबंधित जुड़ी जो सड़कें थी उस पर भीड़ दिखाया गया है। यहाँ पे 21 फीट ओवर ब्रिज 28 दिशावर यात्री आश्रय, यहाँ पे उस तरह का भीड़ दिखाया गया जो पिछले वर्ष महाकुंभ में भी था और इस साल माघ मेले में भी है। अगर आप माघ मेला घूमने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस जगह को प्लीज़ विजिट करना। आप देखोगे कि अपना भारतीय रेल कहाँ से कहाँ तक विकास किया है और कितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कितना आधुनिक इंजन बना रखा है। अब हम आपको प्रयागराज मंडल की जो रेलवे है उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज मंडल में किस तरह का रेलवे का विकास हुआ है। भारतीय रेल में सबसे आगे और सबसे पहले प्रयागराज मंडल का नाम ही आता है। ऐसा क्यों है और यहाँ का डेवलपमेंट क्या है, आपको दिखाते हैं। इधर बोर्ड में देख सकते हैं कि क्या क्या है यहाँ प्रयागराज मंडल का। ये जो सीन आप देख रहे हैं प्रयागराज मंडल का जो मॉडल है यहाँ पे ट्रेन का, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन है। उत्तर भारत की प्रथम रेलगाड़ी का संचालन 3 मार्च 1859 को प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद कानपुर रेलखंड पर किया गया। यहाँ पे कानपुर से, और ये जो रूट है यहाँ पे भारतीय रेल के मुख्य मार्ग पर सबसे लंबा रेलखंड 756 किलोमीटर प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है।
यहाँ पे भारतीय रेल का सबसे लंबा जो रेलखंड है वो 756 किलोमीटर का है, जो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। प्रयागराज मंडल के गाजियाबाद प्रयागराज खंड पर वंदे भारत ट्रेन का भारतीय रेल की सर्वाधिक औसत गति 104 किलोमीटर प्रति घंटा से संचालन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारतीय रेल जो है, यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन के बारे में सब कुछ दिखाया गया है। उसका एक एक चीज़ है कि कहाँ से कहाँ तक चलती है, कितना किलोमीटर है। भारतीय रेल की प्रथम स्लीपर कोच युक्त हमसफ़र एक्सप्रेस का संचालन किया गया था। और इधर ऊपर भारतीय रेल की प्रथम वंदे भारत ट्रेन का संचालन प्रयागराज मंडल के अंतर्गत ही किया गया था। वंदे भारत का जो पहली बार जब चलाया गया था प्रयागराज मंडल के ही अंतर्गत चलाया गया था। सामने राजधानी एक्सप्रेस और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे LHB कोच को दिखाया गया है। इधर यह है LHB कोच। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि रेलवे के जहां पायलट बैठते हैं, जिसे लोको पायलट बोला जाता है, वहां का सिस्टम कैसा होता है, वहां का जो ड्राइवर जहां होता है जिसे लोको पायलट बोलते हैं, वहां पे उसे कैसे ऑपरेट करता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी रेल के अंदर का सीन कि जहां से लोको पायलट सब कुछ ऑपरेट करते हैं, वहां का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ से सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। नमो भारत जो ट्रेन है इसके अंदर सीट की व्यवस्था कैसी है, गेट कैसे ओपन होते हैं और यहाँ पे पायलट कैसे बैठता है, सब कुछ आपको हम दिखाते हैं। नमो भारत ट्रेन के अंदर कुछ इस तरह से नज़ारा होता है कि अलार्म कैसे बजाया जाता है, उसे कैसे ओपन किया। ये रहा गेट, कुछ इस तरह से गेट यहाँ पे होता है नमो भारत ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अमृत भारत ट्रेन के अंदर क्या क्या सिस्टम है और यहाँ पे ट्रेन और इसका जो है ट्रेन के अंदर का माहौल किस तरह से होता है आपको दिखाते हैं। प्लीज़ इधर सामने अमृत भारत ट्रेन है और इसके अंदर कोच कैसे होते हैं, वॉशरूम किस तरह के होते हैं, उठने बैठने की व्यवस्थाएँ किस तरह से, चलने की और गेट ऑपरेट कैसे होता है, सब कुछ दिखाते हैं। अमृत भारत ट्रेन के अंदर 3-3 फैन और इस तरह से गैलरी होती है। इस ट्रेन के अंदर इस तरह का वॉशरूम होता है। जनरल स्लीपर कुछ इस तरह के उठने बैठने की व्यवस्थाएं। अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि जो है वंदे भारत ट्रेन के अंदर किस तरह का कोच है और वहाँ पे सीट किस तरह के हैं, जिसे देख करके आप आधुनिक ट्रेन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ट्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है और इसका मॉडल कुछ इस तरह से है, जो कि अभी हाल ही में 2025 में लॉन्च हुई, यानी कि ये सड़क पर दौड़ना शुरू कर दी। ये रहा इसके अंदर बैठने के कोच जो हैं और उसकी सीट इस तरह से डिज़ाइन की गई है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं दिख रही है। एक बार मैं ज़रूर यहाँ पे ट्रैवल करूँगा। वंदे भारत के अंदर जो वॉशरूम इस तरह से दिखाया गया है, जबकि अगले वाले में आप देखे होंगे अमृत भारत एक्सप्रेस का, उसका ऐसा नहीं था। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं आधुनिक भारत के आधुनिक स्टेशन और उसका डेवलपमेंट किस तरह से किया गया है। पुराने में किस तरह दिखते थे, नए में किस तरह से दिखाई देता है। अब आधुनिक भारत के आधुनिक स्टेशन कुछ इस तरह से दिखाई देने लगे हैं। जैसे कि यहाँ नीचे भी देखिए, सबका डेवलप बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। आने वाले समय में इनका भी डेवलप और अच्छे से किया जाएगा। इंटीरियर कुछ इस तरह से दिखाई जाता है कि स्टेशन में अच्छी साफ़ सफाई और कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही है। और जाने के लिए इस तरह से फ्लाईओवर का बनाया गया है अंदर जाने के लिए, और एक्सटीरियर पॉइंट ये सब दिखते हैं इससे। आधुनिक भारत में कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जैसा कि इधर प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं लोगों को ऊपर नीचे, और एस्केलेटर के साथ साथ सब कुछ व्यवस्था दी जा रही है इस समय। दोस्तों अब आपको ये सब दिखा दिया है, अब बस एक बारी है कि हम आपको दिखा दें यहाँ के जो ट्रेन के इंजन है उनका मॉडल। भारतीय रेल का जो इंजन है उसका डेवलप किस है। अगर आपको इंजन का नाम नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे इंजन का नाम भी बता देंगे, जिससे आप देख करके इंजन को पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रेन है। आपको मैंने कोच दिखा दिया है, अब बारी है इंजन को दिखाने का। यहाँ पे जो इंजन है 3D मॉडल में दिखाया गया है और यहाँ पे ट्रैक पर चलते हुए इंजन दिखेंगे आपको। इस सामने WAP7 इंजन है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो बोर्ड है, बोर्ड में इस तरह का इंजन है। इसका 3D मॉडल दिखाता हूँ आपको। ये रहा इसका 3D मॉडल कि ट्रेन ट्रैक से ले करके और इधर इंजन में क्या क्या होता है सब कुछ दिख रहा है। उधर सामने कोच हैं, इधर उनके पहियों का विकास दिखाया गया है कि उनका जो सस्पेंसन है किस तरह से है इसके पहिए का। इंडियन रेलवे देखिए, ये जो ग्रीन वाला है इसके जस्ट ऊपर देखने के लिए और इसके पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ऊपर बोर्ड में लिखा है। ऐसा सभी कोच और सभी इंजनों के पास में रखा गया है।
भारत में अभी तक 3 प्रकार के इंजनों का डेवलपमेंट किया गया है, जहां कोयले से लेकर आज इलेक्ट्रिक तक का सफ़र पूरा कर चुकी है ट्रेन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कोच दिखाया गया है, यहाँ पे पूरा बोर्ड में लिखा है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए कोयले, जो कि भारत की पहली इंजन वाली यही ट्रेन है जिससे कि कोयले से चलते थे, और इनका मॉडल जो है अभी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर रखा गया है। तो आप जाके वहाँ देख सकेंगे। और यहाँ पे इस इंजन का नाम बता देता हूँ आपको। ये देखिए महाराजा इंजन है, उसका मॉडल कुछ इस तरह से यहाँ दिखेगा। इसके बारे में आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। इधर से आपको दिखा देता हूँ साइड बाई साइड। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। एक बार इस जगह को विजिट करना, अगर माघ मेले में आ रहे हो तो। इधर देखो इन सब कोच। और ये देखिए एक इंजन है श्रीलंकन डेम्यू, ये यहाँ पे इंजन दिखाया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी आप वहाँ ऊपर देखो। श्रीलंकन डेमू ये इंजन है, इसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे है। ऐसा हर एक कोच, हर एक इंजन के पास में जानकारी रखी गई है वहाँ बोर्ड में पढ़ने के लिए। ये देखिए WAG-9 इंजन है, यहाँ पे इसका मॉडल कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसका बोर्ड यहाँ पे है। इसके बारे में देखो, इलेक्ट्रिक चलने वाली इंजन है और इसका बिल्कुल संपूर्ण मॉडल जैसा दिखता है सेम टू सेम यहाँ पे मॉडल रखा गया है। इधर से लेकर के यहाँ तक हैंड हूटर, ये हैंड हूटर जब इसे घुमाया जाता है इसके अंदर हवा होता है, हवा बहुत ही तेज़ से साउंड करता है जिससे एक अलर्ट वाली साउंड सुनाई देती है। वहाँ सर बैठे हुए, यहाँ देखिए एक कंटेनर कोच है रखा। ये सामने दुरंतो AC2 टीयर कोच है और इसके बारे में ऊपर वहाँ पे पूरा जानकारी दिया गया है। ये कब से कब तक, कहाँ से इसका टिकट प्राइस, सब कुछ कैसे बुक किया जाएगा, सब कुछ दिखेगा। जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि ऊपर कैसा दिखता है और ये कैसे चलती है। देखो इस बिल्कुल इसको, जो इसके केबल हैं, इलेक्ट्रिक केबल हैं, इसको टच करते हुए चलता है। इधर देखिए तो इसको बनाया गया है इधर से। आपने अभी देखा होगा कि भारत में बहुत ही हाल ही में एक नए जो वंदे भारत ट्रेन है उसे कहाँ से कहाँ तक चालू किया गया है, और वो जो है कि अपना कटरा से चलता है चिनाब ब्रिज पर। तो आपको दिखाते हैं उसका मॉडल। नीचे चिनाब नदी बह रही है और ऊपर उस पर बनाया गया ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर चल रही है अपनी न्यू वंदे भारत ट्रेन, जिसका मॉडल यहाँ पे 3D में है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पोस्टर लगा है, पोस्टर पीछे है, और ट्रेन का मॉडल यहाँ पे 3D में दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों चिनाब ब्रिज जो है 6 जून 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे उद्घाटन किया गया था। और आपको दिखाते हैं प्रयागराज में क्या क्या प्रसिद्ध है और घूमने वाली जगह है, उसको दिखाता हूँ। ये रहा पूरे कैंपस के अंदर का नज़ारा, बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ यह है प्रयागराज में घूमने वाली जगह, यहाँ पे आप इन सभी जगहों को विजिट कर लीजिएगा। माघ मेले 2026 का बोर्ड लगा हुआ है, भारतीय रेल का मॉडल, जो आपको टिकट में दिखेगा। ये जगह आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो जगह बहुत ही बेहद लगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।